क्या हुआ? पापा से नाराज है ना? नहीं तो बाबा से गुस्सा क्यों होंगी मैं? अपनी तकदीर से, भगवान से गुस्सा हूं मैं। कहते हैं ना, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। लेकिन अच्छे लोगों को तो कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता, सब कुछ अमीरों को जो मिल जाता, फिर चाहे वो कितना भी बुरा करे। पैसा कैसे कमाए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने कमाए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दी पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। अमीरों के घर पे एक चीज मांगो तो 10 चीजें मिल जाती है, और हमारे यहाँ तो मैं बचपन से पुरानी चीजें यूज करती आई हूँ। पुरानी बुक्स, पुराने कपड़े। आपको पता है दी, आज भी जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर मॉल में जाती हूँ ना, तो कोई ना कोई बहाना दे के मैं बाहर रह जाती हूँ। जाऊं भी तो कैसे अंदर, पैसे ही नहीं होते कुछ खरीदने के लिए। दी, ये दुनिया इतनी खराब क्यों है? हमें स्कूल में सिखाया था ना कि जितनी मेहनत करोगे उतना ही सफल होगी। बाबा ने भी तो जिंदगी भर मेहनत ही की है ना, तो फिर उन्हें उनकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला? इसका मतलब यही हुआ ना दी कि हमें स्कूल में जो भी सिखाया सब गलत था, क्योंकि दुनिया स्कूल की पढ़ाई से नहीं चलती है। लेकिन बाबा ने भी तो हमेशा यही सीख दी है ना हमें। तू कहना क्या चाहती है? बाबा गलत है? नहीं दी, मैं नहीं कहती कि बाबा गलत है, पर पता है क्या, मैं हमेशा इसी पॉइंट पर आके कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। दी, आई लव बाबा। अच्छा लगता है मुझे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 1 रुपया रिश्वत का नहीं लिया। ये सब भी तो भगवान देख रहा है ना, तो फिर उन्हें उनकी अच्छाई का फल क्यों नहीं मिलता? मैं सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर बैठे भगवान से गुस्सा हूं दी, जो हमेशा हमें अच्छे बनने को कहता है, लेकिन सब कुछ तो अमीरों को दे देता है। कुछ कहूं तुझसे? कहानी? एक बार एक बूढ़ा आदमी था, फटे पुराने कपड़े पहनकर सड़कों पे रहता था। वहां से गुजरते लोगों को उस पे बहुत दया आती थी। फिर एक दिन किसी ने उससे पूछा कि बिना छत के वो इस तरह कैसे रहता है, कितने दिनों तक सड़कों पे रहेगा, जिंदगी बोझ नहीं लगती उसे? तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, कौन कहता है मेरे पास छत नहीं है? ये खुला आसमान मेरी छत ही तो है। तारों को देखकर सुकून की नींद सोता हूं मैं। कौन कहता है मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा? मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब मुझे मरने का कोई दुख नहीं। मेरे जमीर पर कोई बोझ, कोई शर्मिंदगी नहीं। मेरे चेहरे पे ये जो झुर्रियां है ना, वो मेरा तजुर्बा है, जो कहता है इंसान को अच्छी नहीं सच्ची जिंदगी जीनी चाहिए। अंतरा, इसको अपनी जिंदगी की सीख बना। आज बाबा खुश हैं क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ गलत किया ही नहीं। आज उनके पास इतने पैसे नहीं है, पर दुनिया की नजरों में बहुत इज्जत कमाई है उन्होंने। अमीरों की कमाई का क्या, आज है कल नहीं, पर बाबा ने जो इज्जत कमाई है वो हमेशा उनके साथ रहेगी। अपने से ऊपर वालों को नहीं, अपने से नीचे वालों को देखकर जीना चाहिए। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहना सीख। दी, एक और कहानी? अरे अभी तो सुनाई कहानी। और एक कहानी ना, अच्छी सी नींद आएगी।
चित्रा से बात हो गई, वो ठीक है ना? सब ठीक है। क्या हुआ? बाबा अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए हैं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है नाश्ता देने की। दी, आपको तो पता है पापा हमसे ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। रोही, मेरा गला बहुत बैठ गया बेटा, जरा गर्म पानी दे दे मुझे। बाबा ये लीजिए, गर्म पानी है, इसमें शहद है, अदरक है, मुलेठी है, गले के लिए बहुत अच्छी होती है। आप ही कहते हैं ना? कहता तो मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन मेरी सुनता कौन है? आरोही, कहां चली गई बेटा? अच्छा ठीक है, पानी नहीं पीना तो ये गरम गरम चाय पी लो बाबा। बाबा बहुत अच्छी चाय है, गरम गरम अदरक वाली, खांसी एकदम बंद हो जाएगी, पी लीजिए। बाबा आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, आई एम सॉरी, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी तबीयत खराब करो, इसीलिए तो दोबारा सॉरी कह रही हूँ। ले लो। ये कोई चाय? जब तुम्हारी घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो फिर क्यों करती हो ये सब? आरोही से कहो मेरे लिए कप चाय बना दे। बाबा ये चाय आरोही दी ने बनाई है। चाय तो अच्छी है, शायद मेरा गला खराब होगा। लीजिए, नाश्ता कीजिए। नहीं करना मुझे नाश्ता। बाबा मैं जानती हूँ आप मेरा गुस्सा खाने पर उतारे हो ना। बाबा आपको गुस्सा करना है तो मुझ पर कीजिए, कर लीजिए गुस्सा। ओके चलो एक डील करते हैं। आप नहीं चाहते ना कि मैं किसी पार्टी के लिए जाऊं? नहीं जाऊंगी, ठीक है? पार्टी तो दूर, 7 बजे के बाद मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी, लेकिन उसके बदले में आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। रोज सुबह आपको गर्म पानी और अदरक वाली चाय पीनी होगी जब तक आपका गला ठीक नहीं हो जाता। अब जल्दी से नाश्ता कीजिए, दवाई लेनी है। फिर से जिद नहीं खाओगे आप? मुंह खोलो, मुंह खोलो ना बाबा। उफ़ो, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हो। जल्दी जल्दी जल्दी, और एक लीजिए। बाबा मुंह खोलो ना बाबा, प्लीज जिद मत करो। हमेशा इतनी जिद्दी, तब से हर बार डरा डरा करके मुझसे काम कराती। हाँ मुझे पता है, और मैं आज भी आपको डरा रही हूँ, और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी ना बाबा तो आई स्वेयर मैं फिर अपनी माँ की तरीके से गुस्सा होगी मेरे पे। पता है मुझे, लेकिन वो छोड़िए, अब जल्दी से ये नाश्ता खत्म कीजिए। आपको टैबलेट्स लेनी है, गर्म पानी पीना है, और उसके बाद आराम करना है। एंड दैट्स फाइनल। हाँ अच्छा ठीक है, ठंडी लग रही है, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। आरोही, क्यों आरोही? मैं बैठी हूँ ना इधर, जब देखो आरोही आरोही चिल्लाते रहते हो,
ये नाश्ता खत्म करो। आप इजाजत जाइए, मैं कर रहा हूँ। पक्का? मैं आके चेक करूंगी। थैंक यू दी। जी मैं सिद्धार्थ, डीके पुंज के ड्राइवर का बेटा। जी आपसे विनती है कि आप प्लीज अपना केस वापस ले लीजिए। क्यों वापस ले? जी मैम, आपने जिन लोगों के खिलाफ केस किया है वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि एक्सीडेंट उनके बेटे निखिल ने नहीं बल्कि मेरे बाबा ने किया है। इसलिए उनका बेटा निखिल नहीं, मेरे बाबा है जेल में। क्या? जी मैम, अब आप ही बचा सकती है मेरे बाबा को, क्योंकि बाबा ने ये इल्जाम अपने सर पे ले लिया है। नहीं लड़ सकते अर्जुन सर से। अर्जुन? जी अर्जुन पुंज। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।